हाय गाइस, ये है Vivo X200 Pro। आपने देखा होगा भाई, रिसेंटली इंटरनेट पे इस फोन की अमेजिंग हाइप रही है। मतलब बहुत सारे चैनल के जो स्मार्टफोन अवार्ड्स थे उसमें फोन ऑफ द ईयर X200 Pro को रखा हुआ था। आई थिंक इसमें कोई डाउट की बात भी नहीं है कि जब कैमरा की बात होती है फोन के अंदर तो आई थिंक Vivo की X सीरीज सबसे बेस्ट काम कर रही है। सेम चीज मैंने अनबॉक्सिंग में भी आप लोग को बताया था, जहां पर मैंने बहुत अमेजिंग पिक्चर्स आपको दिखाई थी जिस फोन से कैप्चर की थी। बट इस फोन को 1 महीने यूज करने के बाद मैं आज के रिव्यू में ये एड्रेस करना चाहूंगा कि अगर मैं इसको फोन की तरह जज करूं, क्योंकि फोन में सिर्फ कैमरा नहीं होता, बहुत कुछ चीजें और एक्स्ट्रा जज करनी पड़ती है, तो एज अ फोन 2025 में ये कैसा है, मैं इसी को ठीक तरीके से आंसर करना चाहता हूं। जैसे कि आज मैं आपको बताऊंगा क्या इस फोन में बग्स है, हीटिंग है, कितना बैटरी बैकअप है, ऑप्टिमाइज है कि नहीं, इन सब चीजों को मैं आंसर करने वाला हूं। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक पार। मैं आप लोग का टेक खरीद एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। डिजाइन से स्टार्ट करूं तो इन 30 डेज में मैंने इस फोन पे एक बार भी केस यूज नहीं करा है। खैर, जो स्क्रीन गार्ड है वो ऑलरेडी इस फोन पे लगा हुआ है, और केस ना यूज करने का रीजन था कि जिससे मैं डिजाइन लैंग्वेज समझ सकूं और कितना ड्यूरेबल है फोन वो भी अंदाजा लग जाए। अब मेरे अराउंड जितने भी लोग है ना, वो देखते रहते हैं कि मैं अब कौन सा फोन यूज कर रहा हूं। तो मैंने नोटिस किया कि भाई इस फोन का जो डिजाइन है, कुछ लोगों को इतना बड़ा कैमरा मॉड्यूल पसंद नहीं आता और कुछ लोगों को काफी पसंद आता है। अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मुझे इस फोन का डिजाइन बहुत कूल लगता है यार। और ये जो कैमरा मॉड्यूल है ना, इससे रिलेटेड एक चीज बताता हूं। हम यूजुअली जब फोन यूज करते हैं तो ऐसे फिंगर आ जाती है इस कैमरा मॉड्यूल के ऊपर, इस चक्कर में ना इस लेंस पे स्मजेस लग जाते हैं। तो फोटो खींचने से पहले मुझे हर बार साफ करना पड़ता है इसको। थोड़े दिन लगे मुझे यूज टू होने में कि मैं अपनी इंडेक्स फिंगर कैमरा मॉड्यूल के नीचे रेस्ट करूं। और इतना बड़ा कैमरा मॉड्यूल और फोन भी बड़ा है, स्टिल यार ये फोन ना अनकंफर्टेबल फोन की कैटेगरी में नहीं आ रहा। मतलब अगर मैं लंबे समय के लिए चैट करता हूँ या कंटेंट देखता हूँ तो फोन हैवी फील नहीं होता। और जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूँ, अगर ये फोन पॉकेट में रखा होता है ना तो इसका कैमरा मॉड्यूल पूरा दिख रहा होता है, ऐसे शेप आ रही होती है। और हाँ, ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो सरप्राइजिंगली इस फोन पे ना के बराबर स्क्रैचेस देखने को मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसके कलर की वजह से ये, अगर ब्लैक कलर होता शायद ज्यादा स्क्रैचेस देखने को मिलते। और स्क्रीन गार्ड की बात थोड़ी डिटेल में करना चाहूंगा यार। अब क्योंकि क्वाड कर्व डिस्प्ले इस फोन के अंदर, तो ऑलरेडी स्क्रीन गार्ड लगा हुआ आता है और इस पे बहुत ज्यादा स्क्रैचेस ऑलरेडी आ चुके हैं सिर्फ 30 दिन में। अब क्योंकि ये जो डिस्प्ले है चारों साइड से कर्व हो रही है, तो लोकल मार्केट्स में ना इसके स्क्रीन गार्ड अवेलेबल नहीं है। और जो लोकल यूवी ग्लास आते हैं, वो जो ग्लू के साथ लगाते हैं, वो तो बिल्कुल मत यूज करना, वो फोन खराब कर देते हैं। तो एक ही सोल्यूशन बचता है कि आप वीवो के सर्विस सेंटर जाके नया स्क्रीन गार्ड लगवाओ भाई, यही एक अकेला सोल्यूशन है। अब इस केस में OnePlus की तारीफ बनती है कि उन्होंने OnePlus 13 के लिए यूवी टेम्पर्ड ग्लास लॉन्च करा है, जिसको आप सेफली लगवा सकते हो। फिर बाकी बेसिक चीजों की बात करते हैं। देखो, हैप्टिक फीडबैक टाइपिंग के समय मुझे ठीक लगा, बट कॉल्स के समय जो वाइब्रेशन है ना, वो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग होती तो बेटर रहता। और यार, फिंगरप्रिंट्स के अंदर इस फोन का बहुत सही काम करता है। लाइक अगर हल्की फुल्की स्वेट भी होती है फिंगर्स में तब भी ओपन हो जाता है, अल्ट्रासोनिक है ना। और लोकेशन भी इसकी बहुत सही है, थंब स्ट्रेच नहीं करना पड़ता। और इन 30 डेज में मैंने जो है न्यू दिल्ली में जियो की सिम यूज करी और मुझे नेटवर्क्स में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। अब इस फोन की डिस्प्ले का एक्सपीरियंस मैं क्विकली बताता हूँ। अब काफी सारे लोग कह रहे थे कि इसमें 1.5 के रेजोल्यूशन मिलता है। अब क्योंकि ये 95,000 रुपीज का फोन है और इस प्राइस सेगमेंट में 2 की डिस्प्ले मिल जाती है, तो जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक कंपटीशन वाला फोन रखा जो कि क्वाड एज डिस्प्ले के साथ आता है, और एक साइड पे Vivo X200 Pro भी रखा हुआ है। अगर बिल्कुल ध्यान से देखा जाए तो माइनर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। 2K वाली डिस्प्ले में थोड़ी सी ज्यादा डिटेल देखने को मिल जाती है, बट आई थिंक वो एक मैसिव डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि स्टैंड अलोन इस डिस्प्ले को अगर मैं जज करूं तो ये बहुत अच्छा पैनल है। मतलब इस डिस्प्ले पे मैंने स्क्विड गेम सीजन 2 देखा है, और जब मैं सीरीज देख रहा था ना, मुझे ब्राइटनेस में कोई कमी लगी, कलर्स भी मेरे को वाइब्रेंट लगे और डिटेल भी अच्छी लगी। और इस सीरीज के 1-2 एपिसोड तो मैंने जो है स्पीकर्स पे सुने हैं। इस फोन के स्पीकर्स की लाउडनेस बहुत सही है, बस बेस थोड़ा कम रहता है। और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आउटडोर विजिबिलिटी रहती है। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में फोन यूज कर रहे हो तो वहां विजिबिलिटी इशू नहीं होने चाहिए, जो कि इस फोन की बात करूं तो कोई आउटडोर विजिबिलिटी इशू नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैंने फोन जो है डायरेक्ट सनलाइट में भी यूज करा है, वहां पर ही ब्राइटनेस की कमी नहीं है। बट अब डिटेल में ना थोड़ा बैटरी के बारे में बात करते हैं। देखो, बहुत अच्छी बात है कि इस फोन में 6000 mAh की बैटरी मिलती है और 90 वॉट की वायर्ड चार्जिंग की सपोर्ट करता है। लाइक बहुत क्रेजी कॉम्बिनेशन है फ्लैगशिप फोन के हिसाब से। और फर्स्ट टाइम जब मैंने इस फोन की स्पेसिफिकेशंस ऑन पेपर पढ़ी थी तो टेक्निकली बता रहा हूँ, मैं काफी इंप्रेस था, क्योंकि इस फोन की डिस्प्ले 0.1 हर्ट्ज तक भी जा सकती है, ऐसा Vivo क्लेम करता है। और क्योंकि रेजोल्यूशन भी 1.5 की है, तो ये सब कुछ देखकर
किसी को भी लगेगा कि लाइक बहुत क्रेजी बैटरी लाइफ होगी, जो कि बहुत क्रेजी बैटरी लाइफ मेरे को मिला फर्स्ट डे जब मैंने इसमें सिम डाली तो 12 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला, जो कि बहुत ही क्रेजी बैटरी लाइफ माना जाता है। और ये चीज मुझे मल्टीपल डेज देखने को मिली जहां पर 10 या फिर 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था। अब यहाँ पर पॉइंट पता है क्या है कि वेरिएबल बहुत ज्यादा है, मतलब कभी 7 घंटे, कभी 8, कभी 9, कभी 10, कभी 11, तो थोड़ा सा मुझे कंसिस्टेंट ग्राफ नहीं देखने को मिला। इसका मतलब ये नहीं कि इस फोन का बैटरी बैकअप बुरा है, मतलब 8 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम भी बहुत बड़ा माना जाता है। बस प्रॉब्लम है ना थोड़ा समझने में आ रही थी कि कितना बैटरी बैकअप है, थोड़ा इनकंसिस्टेंट बोला जा सकता है। और अगर आइडल ड्रेन की भी बात करूं कि पूरी रात में जब फोन यूज नहीं कर रहा हूं तो कितनी बैटरी कंज्यूम हो रही है, तो अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन नहीं है तो 2% का आइडल ड्रेन था, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। बट अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन है तो 7% के अराउंड आइडल ड्रेन देखने को मिल जाता है, जो कि हायर साइड है। एक और चीज इन्फॉर्म कर देता हूं, जितने भी स्क्रीन ऑन टाइम के मैंने स्क्रीनशॉट दिखाए हैं वो फ्रैंको ऐप के है, मोस्टली फ्रैंको ऐप से लिए है, क्योंकि इस फोन की सेटिंग्स में जाके अगर मैं स्क्रीन ऑन टाइम देख रहा हूं तो आई थिंक उधर बग है, क्योंकि वो काफी ज्यादा भी दिखा रहा है और काफी कम भी दिखा रहा है, तो वो आई थिंक बग्ड है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस शेयर करूं तो बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि MediaTek Dimensity 9400 एग्जैक्टली में कैसा प्रोसेसर है। इनफैक्ट लोगों के हीटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। अब यार हीटिंग वाला पार्ट अभी तक तो मैंने बिल्कुल भी फेस नहीं किया है, वैसे मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ और अभी विंटर्स चल रही है, तो हमने देखा है यार प्रोसेसर की ना एग्जैक्ट स्टोरी विंटर्स में नहीं निकल कर आती। बट वैसे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरे को अभी तक इस फोन में हीटिंग बिल्कुल फेस नहीं हुई है। आई रिपीट, जब गर्मियां आएंगी तब मैं और बेटर तरीके से बता पाऊंगा, बट स्टिल जब Vivo X100 Pro आया था लास्ट ईयर, उससे बेटर हीट मैनेजमेंट लग रही है मुझे X200 Pro की। और ये हीटिंग वाली बातें मैं तब बता रहा हूँ जब मैंने 30 डेज के लिए अलग अलग सिनेरियो में इस फोन को यूज किया है, जैसे कि एंड्रॉइड ऑटो बहुत यूज किया है मैंने, वीडियो कॉल्स काफी दी है, वैसे कॉल्स बहुत की है, काफी सारी फोटोज और वीडियो कैप्चर करी है। और रैम मैनेजमेंट तो मुझे बहुत फैंटास्टिक लगी है। अगर मैं कोई ऐप रात को यूज कर रहा हूँ और कोई पर्टिकुलर पेज खुला हुआ है तो अगले दिन अगर मैं सेम ऐप खोलता हूँ तो वहीं से रिज्यूम होती है। और मुझे बहुत टाइम हो गया यार फोन रिव्यू करते हुए, मैंने बस MediaTek के प्रोसेसर में एक ही चीज नोटिस की है कि परफॉर्मेंस फैंटास्टिक होती है, इनफैक्ट रॉ परफॉर्मेंस बहुत होती है फोन के अंदर। बाकी एक चीज मैं इन्फॉर्म कर सकता हूँ कि MediaTek के प्रोसेसर के लिए ना गेम डेवलपर्स लेट ऑप्टिमाइज करते हैं गेम्स को, जैसे कि गेम है ग्रिड लेजेंड्स, बहुत अच्छा गेम है, वो अभी तक इस प्रोसेसर पे आया नहीं है। बाकी इतने दिनों की टेस्टिंग में मैंने COD, BGMI जंक्शन जैसे गेम खेले, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे चल जाते हैं, तो रॉ परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस एक्चुअली मुझे इस फोन की अभी तक ठीक लगी है। बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूं तो यार जो इस फोन में फन टच OS मिलती है ना, मुझे इतना तो क्लियर हो चुका है क्या तो लोगों को फन टच OS बहुत पसंद है या नहीं पसंद। जैसे कि मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने फोन सेटअप किया, सबसे पहला काम जो है मैंने सारा ब्लोटवेयर रिमूव किया, और सेकंड इस फोन में एक सेटिंग है जहां पर रियल टाइम ब्लरिंग अगर ऑन कर दे तो है ना बहुत अच्छा ब्लर इफेक्ट आता है पूरी UI के अंदर, अच्छा एलिमेंट लगता है मुझे। और वैसे अब अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो एक चीज क्लियर है, जितने भी फोन एंड्रॉइड 15 के साथ आ रहे हैं सब में एक चीज कॉमन है कि स्मूथनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो कि इस फोन के लिए भी मैं बोल सकता हूँ काफी स्मूथ फीलिंग थी। और AI की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी लिस्ट है AI फीचर्स की, बट जितने भी AI फीचर्स है जैसे कि AI इरेजर मैंने सबसे ज्यादा यूज करा है, तो वो ठीक काम कर जाते हैं। ऑनेस्टली अपना ओपिनियन बताता हूँ, पहले मैं फन टच OS इतना ज्यादा दिल से यूज नहीं करता था, मुझे ऐसा लगता था कि जो Vivo की X सीरीज है ना, ये कैमरे के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, ना कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए। तो मेरा हमेशा ना एक ओके एक्सपीरियंस रहा है फन टच OS के साथ। बट यार जो ये एंड्रॉइड 15 वाला वर्जन आया ना फन टच OS का, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये ज्यादा यूजेबल हो चुकी है, अब ज्यादा मेरे को बेटर लग रही है पहले से। और ये मेरे अकेले का ओपिनियन नहीं है, मैं इस फोन के और भी रिव्यूज चेकआउट कर रहा था, सब लोगों का कहना है कि फन टच OS बेटर हो चुकी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई बग्स नहीं देखने को मिलते। इन 30 दिनों में मुझे बग्स कुछ देखने को मिले। अब जितने भी बग्स मैंने फेस करे वो बहुत रैंडमली होते हैं, तो मतलब प्रूफ के लिए मेरे पास रिकॉर्डिंग तो नहीं है, बट जैसे कि कभी मैं फोल्डर ओपन कर रहा हूँ तो वो हल्का सा अटक के आता है, और ये भी कभी कभी होता है। और स्क्रीनशॉट देखो, नोटिफिकेशन एरिया में एम्प्टी स्पेस आ गई है। सिंपल सी बात बोलूं तो हियर एंड देयर माइनर बग्स देखने को मिल जाते हैं, ऐसा कुछ सीरियस नहीं है। और हाँ यार, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं तो स्नैपचैट पे तो अल्ट्रा वाइड लेंस पे शिफ्ट कर सकते हैं इस फोन से, लेकिन इंस्टाग्राम पे अल्ट्रा वाइड लेंस पे स्विच नहीं होता। तो कैमरा इतना अच्छा है फोन का, तो ओवरऑल सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो जो पुराना माइंडसेट था ना फन टच OS को लेके, वो मेरा चेंज हो रहा है, क्योंकि अब अपडेट्स भी टाइम पे आते हैं ना, मतलब अच्छी हिस्ट्री रही है इनके अपडेट्स को लेके, तो बड़ा होपफुल फ्यूचर है फन टच OS का, आई थिंक सो। अब फिर से स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन पे आता है जो मैंने कहा था कि अगर मैं इसको एज अ फोन जज करूं, तो यार जब मैंने इसका डिजाइन, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर, परफॉर्मेंस, बैटरी, इसको पूरा एक्सपीरियंस किया ना, नो डाउट Vivo X200 Pro जो है अपने पुराने X सीरीज के मुकाबले बहुत बेटर फोन बन चुका है। और एक्चुअली मैं मासेस को रिकमेंड कर सकता हूं जिनको
सच में बहुत सीरियसली कैमरा यूज करना है अपने फोन का, तो क्योंकि जो 50+50+, 200 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप है ना, हाईली केपेबल है। और मेरा मानना है कि भाई किसी को कैमरे की नॉलेज है ना, तभी वो इसका फुल पोटेंशियल ले सकता है। और जब मैंने इस फोन की अनबॉक्सिंग वीडियो शूट की थी, मैंने आप लोग को अमेजिंग पिक्चर्स दिखाई थी कि कितना केपेबल फोन है ये। बट अब जो मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा ना, वो मेरे लास्ट 30 डेज की यूसेज है, जहां पर कोई भी एक नॉर्मल बंदा क्या करता है, पेट की फोटोज खींचता है, या फिर अपने फैमिली के साथ पोर्ट्रेट्स कैप्चर कराता है, या फिर हियर एंड देयर फोटोज कैप्चर करता है। और अच्छी बात यही है इस फोन की कि जस्ट जेब से फोन निकालना है, पॉइंट एंड शूट करना है, और एक्सीलेंट फोटोज आ जाती है। और आई रिपीट, अगर आपको कैमरे की नॉलेज है और एक लर्निंग कर्व आता है इस फोन के साथ, जिसमें कैमरा ऐप के अंदर इतने सारे फीचर्स है, और अगर आप सारे सीख गए तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपुट आ जाता है। और पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, 3.7x का जो जूम लेंस है ना, इसका मैंने बहुत यूज करा है, चाहे फिर वो पोर्ट्रेट मोड में यूज करा फिर विदाउट पोर्ट्रेट मोड। क्या आउटपुट आता है यार, मजा आ जाता है लिटरली। आई मीन पोर्ट्रेट मोड में ना एक विंटेज फिल्टर है, आप आउटपुट देखो यार कितना बढ़िया आता है। और जब ये फोन लॉन्च हुआ था, बहुत लोगों ने बताया था कि इसमें फ्लेयर का इशू है, कि मतलब अगर इस फोन से फोटो खींच रहे हैं और सर्टेन एंगल से लेंस पे अगर लाइट हिट करती है तो एक फ्लेयर बन जाता है। अब इस वाले इशू को रिपोर्ट करने से पहले ना मुझे लगा यार एक बार लंबे समय के लिए फोन को यूज कर लेता हूँ, तब बताऊंगा लोगों को कि एग्जैक्टली में प्रॉब्लम है कि नहीं। और इन 30 दिन की टेस्टिंग के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यार 10 में से 8 रिजल्ट्स मेरे बिल्कुल ओके थे। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा इशू मेरे लिए नहीं निकला। और लोगों का एक और कंसर्न था कि जो मेन कैमरे का सेंसर साइज है वो छोटा कर दिया है, तो सबको लगा था कि डिटेल कम रहेगी। मुझे भी एक बार को लगा था कि यार हाँ शायद नहीं रहेगी पहले जैसी डिटेल। और इन सारी फोटोज को डिटेल में एनालाइज करने के बाद आई थिंक ज्यादा डिटेल में फर्क नहीं आया है। आई एग्री कि 1 इंच कैमरा सेंसर जो है ज्यादा डिटेल लेकर आएगा, बट जब ओवरऑल इमेज प्रोसेसिंग देखते X200 Pro की, यार वो बैलेंस आउट हो जाता है। और जो मैंने पेट्स की फोटो वाला एग्जांपल बताया था ना, इस फोन में एक डेडिकेटेड मोड मिलता है स्नैपशॉट के नाम से। और आप खुद ही डॉग की फोटो देखो, इसने एकदम फ्रीज कर दिया है फ्रेम, सारी डिटेल एकदम क्लियर दिख रही है इतने फास्ट मूविंग सब्जेक्ट की भी। मैं क्लियरली बताता हूँ भाई, मैंने इस फोन से मैक्रो फोटोज नहीं खींची है, बट मैंने एक ट्विटर यूजर अनिर की फोटोज देखी थी जहां पर उसने कमाल की मैक्रो फोटोज खींची इस फोन से, तो ये भी कैपेबिलिटी है इसमें। तो नो डाउट आज के टाइम पे अगर आपको फोन में बेस्ट कैमरा चाहिए हो, आई डोंट थिंक सो कि इससे बेटर कोई और फोन है। लेकिन मैं हमेशा एक और बात कहता हूँ कि जो फोन वर्ल्ड है ना, इसमें कोई भी कैमरा परफेक्ट हो ही नहीं सकता। अगर मैं इसकी भी कमियां बताऊं तो मेरे को कुछ चीजें नोटिस में आई है, जैसे कि चाहे ब्यूटी मोड ऑन हो या फिर ऑफ, तब भी ये स्किन थोड़ी सी स्मूथ करता है, इनफैक्ट हल्की सी ब्राइट भी करता है। और अगर मैं कोई लो लाइट फोटो खींच रहा हूँ 35 या 50 mm पे, तो थोड़ा ऑयल पेंटिंग इफेक्ट आ जाता है, वो भी सिर्फ स्किन टोन पे। और जब भी मैंने इस फोन से 20x से ज्यादा जूम करा है ना, तो ये थोड़ा सा स्मूथ कर देता है फोटोज को, वहां पर डिटेल थोड़ी कम लगती है। और जैसे कि मैं रेफरेंस में आपको ओप्पो की फोटो दिखा रहा हूँ जो कि 20x से ऊपर बहुत अच्छी डिटेल लेकर आ रहा है, तो यहाँ पर काम किया जा सकता है वीवो के थ्रू। अब कंफ्यूज मत होना, मैंने ये नहीं कहा है कि इसकी जूमिंग बेकार है। अगर 20x से कम जूम पे मैं कोई भी फोटो खींचता हूँ तो सबसे बेस्ट रिजल्ट इस फोन के आ रहे हैं। बाकी सेल्फी की बात करूँ तो मेरे हिसाब से अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, बस थोड़ा वाइड नहीं है सेल्फी कैमरा, हाथ थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता है। और सबसे बड़ी तारीफ तो भाई आई थिंक वीवो की वीडियो क्वालिटी के लिए बनती है। मेरे हिसाब से एंड्रॉइड वर्ल्ड में बेस्ट अटेम्प्ट है वीडियो क्वालिटी का। आई मीन 3.7x जूम पे देखो क्या नेचुरल ब्लर लेकर आ रहा है वीडियो में, मैंने कोई पोर्ट्रेट वीडियो ऑन नहीं की। और 4K पोर्ट्रेट वीडियो की भी बात करूं, रिजोल्यूशन काफी अच्छी है यार। और इसके अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन मोड की भी मैं काफी तारीफ कर सकता हूं भाई, काफी स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड होती है। बस मुझे ये बात समझ नहीं आई कि फ्रंट पोर्ट्रेट वीडियो जो है 1080p से ज्यादा क्यों नहीं रिकॉर्ड हो सकती, 4K का ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि क्लियरली फोन केपेबल है। और वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे जब लेंस स्विच करते हैं, आई थिंक वहां पर और स्मूथनेस ऐड हो जाए तो आईफोन का लेवल आ सकता है। तो अब सारी टेस्टिंग को सम अप करके ना, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बोलता हूँ। जब लास्ट टाइम Vivo X100 Pro आया था ना, तो मैं वो सबको रिकमेंड नहीं करता था। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं मासेस को बोल दूं कि अगर आपका अंडर 1 लाख का बजट है तो जाके Vivo X100 Pro खरीद लो। मैं हमेशा सबको कहता था अगर फोटोग्राफी आपको करनी है तभी वो फोन खरीदना। बट इस बार Vivo ने इतनी इंप्रूवमेंट्स कर दी है कि इसको एज अ फोन भी मैं जज करूं तो 95,000 रुपीज में मासेस को बोल सकता हूं कि आप ये फोन खरीद सकते हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि कैमरा अच्छा है, ओवरऑल फोन भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हो गया है। और हाँ भाई ऑब्वियसली इसकी यूएसपी बेस्ट फोटोज ही है, एंड आई एम 100% श्योर जिसको कैमरे की फुल नॉलेज होगी वो इस फोन से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखा सकता है। तो खैर ये था मेरा ओपिनियन 30 डेज यूज करने के बाद। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना। बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।